दोस्तों, इस समय विकल्पवाणी की टीम राजस्थान के जयपुर में है और यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए, रैली करने के लिए करीबन करीबन 10 किलोमीटर से पैदल चलते हुए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ ग्राम प्रतिहारी के कर्मचारी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके दर्द को, इनके तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। आप लोग किस डिमांड को लेके आए हैं? हम ग्राम प्रतिहारी हैं जो एक राजस्थान के प्रत्येक तहसील और प्रत्येक गांव में पटवार सर्किल पे एक ग्राम प्रतिहारी नियुक्त है और हम एक ग्राम प्रतिहारी संघ के नुमाइंदे हैं जो राजस्व विभाग में आते हैं। हम सरकार से हमारा हक मांगने के लिए आए हैं। सरकार हमें 365 दिन काम कराने के बावजूद हमें केवल मात्र सालाना 15,000 रुपये देती है, जो आज इस महंगाई में केवल चाय और पानी का काम चलता है। हमारे बच्चे कैसे पलें? 41 रुपये बनते हैं, जबकि हमारे को सरकार 365 दिन काम लेने के बाद में हमें केवल मात्र 6 महीने का वो केवल मानदेय देती है, केवल मात्र 15,000 रुपये। इस महंगाई में कैसे हो सकता है हमारा पालन पोषण? इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें न्यूनतम मजदूरी और हमें 12 महीने की हाजिरी ले हमसे और उसके बदले हमें 365 दिन का न्यूनतम मजदूरी हमें दी जाए, जिससे हमारी इस महंगाई में हमारा परिवार पालन पोषण हो सकता है। हम अंशकालीन हैं, हमें पूर्णकालीन करे। हमारे को जो मानदेय दिया जाता है उसे प्रतिमाह वेतन के रूप में दिया जाए। 365 दिन आपसे काम लिया जाता है जी, साल का सिर्फ 15,000 मिलता है। बिल्कुल, साल के 15,000 रुपये। महीने का कोई मानदेय वेतन कोई नहीं, कुछ नहीं है। जबकि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की, चुनाव संबंधित जो सरकारें नई नई योजना लाते हैं, हम ग्राम जनता तक पहुंचाते हैं और उसको धरातल पे हम ढालते हैं, काम करवाते हैं। जैसे अभी SIR का काम हुआ वो हमने किया। जैसे अभी इससे पहले कोरोना काल हुआ, उस समय हम घर घर की रिपोर्टिंग हमने की। उसके दौरान हमारे कई ग्राम प्रतिहारियों ने मृत्यु तक भी पाई है। इसके अलावा चुनाव के कार्य, कहीं अग्निकांड हो जाती है, हम 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जब भी हमारे पास कोई फ़ोन आता है पटवारी का, गिरदावर का, हमारे तहसीलदार का, तो हम उस तत्पर रहते हैं और हमारे कार्यालय पे उपस्थित मिलते हैं। जबकि हमें केवल मात्र कितना दिया जाता है? साल का केवल मात्र 15,000 रुपये। इस महंगाई में हमारा पालन पोषण कैसे हो सकता है? मैं समझ लूँ थोड़ा सा कि मेरे लिए बड़ा कह सकते हैं चमत्कार का या विडम्बना का विषय आ गया मेरे लिए। आप कह रहे हैं महीने का वेतन नहीं मिलता, साल का 15,000 मिलता है। मेरे दर्शकों को आप समझाइए कि आप घर घर जाके किस तरह की योजनाओं में किस तरीके का काम करते हैं, वो थोड़ा सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में समझाइए। जो पटवारी होता है उसकी हम प्रथम कड़ी हैं। पटवारी का जो काम होता है केवल ऑफिस में आकर के काम करते हैं, जबकि जो धरातल पे काम होते हैं, कोई मृत्यु हो जाती है किस काश्तकार की, उस काश्तकार के जो वारिसों को हम तय करते हैं, घर में जाकर के, गांव में चौपाल में जाकर के उसको वारिसों की जांच करते हैं। प्रथम श्रेणी का काम ये है। इसी के साथ में कोई अग्निकांड हो गया या किसी के कोई ऐसी दुर्घटना घट गई तो उसकी हम जानकारी करते हैं। सरकार का कोई ऐलान हुआ कि ये योजनाएं वहाँ दी जाएगी, उस योजनाओं के लिए हम प्रत्येक घर की ये पहचान करते हैं, ये कौन सा गरीब है और कौन सा इससे योग्य है, उसकी हम धरातल पे ढाल करते हैं। और इसी के साथ में जब जैसे मान लो किसी भी प्रकार की वसूली होती है, बैंक की कुड़की होती है, तो बैंक तहसीलदार को देता है और तहसीलदार पटवार हल्का को देता है और उसकी वसूली हम करवाते हैं साहब। इसी के साथ में जो ग्राम की जो वसूली होती है वो हम करते हैं। इसी के साथ में जो गिरदावरी होती है वो गिरदावरी हम करते हैं। जबकि आज सरकार ने एक सर्वेयर नियुक्त किया है, उसका 10 रुपये देती है सरकार गिरदावरी करने का, जबकि वो एक धोतक है, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है। जबकि ग्राम प्रतिहारी पारदर्शिता से गिरदावरी करता है। हम सरकार से ये कहते हैं कि हमें वो 10 रुपये नहीं चाहिए, हमें प्रतिमाह वेतन रख लो और सरकार के कई गुना रुपए बच जाएंगे। जो वर्ष में 2 बारी गिरदावरी होती है, खरीफ और रबी, उसका पैसा बच जाएगा सरकार के पास। प्रति कसरा के 10 रुपये दिए जाते हैं। अगर पूरे राजस्थान में 1 लाख कसरे हैं, उनकी डिमांड बनाइए आप, उस डिमांड का कितना पैसा सर्वेयर के पास जाएगा? उससे कम संख्या में हम ग्राम प्रतिहारी हैं, प्रत्येक पटवार मंडल पे हैं और हम एक जिम्मेदार सिपाही के रूप में हैं
और सिपाही के रूप में ग्राम प्रत्यारी काम करता है। जब सरकार कोई काम चाहती है हम देने के लिए तैयार होते हैं, और उसके बावजूद हमें क्या मिलता है? केवल 15,000 रुपये। आप कह रहे हैं कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए आप काम करते हैं जी जी, और उसके लिए आपको साल का 15,000 रुपये केवल मिलता है। 15,000 रुपये देते हैं। एक बात समझिए, इसके अंदर कोई कमीशन या कहते हैं कुछ अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता है? एक पैसा नहीं देती है सरकार, एक पैसा किसे कहते हैं? और हमारे साथ में तो ये विडंबनाएं हैं साहब कि जो कोई, मैं हूं, जैसे मान लो मैं ग्राम प्रत्यारी इसी सर्किल का हूं, उससे पहले मेरे दादाजी काम करते थे। एक तरह से विरासत में ये काम करते आ रहे हैं हम। एक जगह नहीं, कम से कम पूरे राजस्थान में जितने भी पटवार सर्किल है वहां पर लगभग विरासत में ये ग्राम प्रत्यारी काम कर रहे हैं। और कितना मिल रहा है? केवल 15,000 रुपये। इसको सरकार तक पहुंचाइए, और सरकार से हमारी अपील विडंबना यही है कि हमें न्यूनतम मजदूरी और 365 दिन की हाजिरी करवाइए। एक और चीज समझाइए, वेतन आपको नहीं मिलता, मानदेय भी समझे कि ना ही के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब मैं आता हूँ हेल्थ के सेक्टर में। आप लोग का हेल्थ जब खराब होता है जी। तो या आपके परिवार में किसी के हेल्थ की समस्या आती है, इलाज की जरूरत पड़ती है, तो सरकार उसका इलाज करती है क्या? कुछ नहीं देती है साहब, कुछ नहीं देती है, एक पैसा भी नहीं देती है। ये तो हमारी साथ में, आपको क्या बताऊं, अभी कुछ समय पहले 2000 में जब कोरोना काल हुआ, उस समय हमारे को स्टिक किया गया कि कौन बाहर से आ रहा है, कौन कोविड से ग्रसित है। हमने उसकी एक एक जानकारी पहचान की और स्कूलों में रोका गया, उनको खाना तक हमने परोसा है। उसके बावजूद कई लोग हमारे मर भी गए, परंतु उसका कोई कवरेज नहीं मिला, सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। इसी के साथ में हम जब गिरदावरी करने जाते हैं हर खेत में, तो पालतू कुत्ते, आवारा कुत्ते, सर्प घोयरे यहाँ तक काट देते हैं, तो भी उससे मर जाते हैं। तो हमारे को सरकार कुछ नहीं देती है। इसके अलावा और क्या हम कर सकते हैं सर? ये मेरे लिए और शायद मेरे दर्शकों के लिए बहुत चौंकाने वाला विषय है। एक बात और समझना चाहूँगा, जब आप बुजुर्ग होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो क्या रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है साहब, कोई पैसा नहीं मिलता है, एक पैसा भी नहीं देती है सरकार, एक पैसा किसी भी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आज के 8 रोज पहले मेरे डूंगरपुर में चीकली एक तहसील है साहब, वहाँ पटवाड़ा गांव है, वहाँ के ग्राम प्रत्यानी ने दम तोड़ दिया। किस विषय में तोड़ दिया? वो गिरदावरी करने के लिए गया था और वहाँ पर उसका मतलब ये मौसम खराब था, वो दमे की शिकायत से ग्रसित था और उसके दमे की शिकायत से वो मर गया। सरकार अभी तक उसका कुछ नहीं दिया। अब इसके अलावा हमारी क्या विडंबना हो सकती है साहब? अच्छा, एक बात और समझाइए, आमतौर से सरकारी संस्थानों में हम देखें, ठेकेदारी में जो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, उनका काम का कोई निश्चित नहीं है कि कब निकाल दिया जाएगा। इसमें भी कुछ है क्या ऐसा? ऐसा है सर, हमारे साथ में ऐसी विडंबनाएं हैं। जैसे पटवारी का जैसे ट्रांसफ़र होकर के आता है, हमारी नियुक्ति पटवारी और तहसीलदार के स्तर पे होती है। जैसे ही पटवारी आया, अगर उसका कोई अच्छा जानकार हो या उसका कोई परिचित हो, तो वो उस जो वहाँ पर काम कर रहा था, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को हटा देगा और वो दूसरे को लगा लेगा। ये हमारे साथ में सबसे बड़ी विडंबना है साहब। क्योंकि अगर जो 12 महीने से काम कर रहा है, यानी 11 महीने काम कर लिया, जो 12वें महीने में पटवारी आया है वो नया लगा दिया, 11 महीने जीरो हो गया साहब उसका, और उसका मानदेय भी का बिल नहीं भरता है। ऐसी हमारे साथ में विडंबना है। हम कह सकते हैं कि ना वेतन की गारंटी, ना रोजगार की गारंटी, ना पेंशन की, ना हेल्थ की गारंटी। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, हमें 365 दिन की हाजिरी ले और न्यूनतम मजदूरी हमारी को दी जाए। एक बात समझिए, हमारे देश की सरकार, सिर्फ यही सरकार नहीं, तमाम सरकारें जो भी आई हैं, उन्होंने एक बात कही है कि हम मजदूरों के अधिकारों पर खरे उतरते हैं, उनके अधिकारों को देते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं राजस्थान में, जो लोग सरकार की सरकारी योजनाओं को ज़मीनों तक ले जाते हैं, ज़मीन स्तर तक ले जाते हैं, उन्हें साल का सिर्फ 15,000 रुपये मिलता है। उनके लिए मानदेय नहीं है। सरकार कहती है कि जो मिनिमम वेज नहीं देगा वो सरकार उसको जेल भेजेगी, लेकिन सरकार के अधीन में काम करने वाले कर्मचारियों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, तो जेल किसको भेजा जाएगा? सवाल उठता है। सवाल ये भी उठता है कि सरकार ये कहते हैं कि हम सभी मजदूरों के लिए उनकी हेल्थ की, उनके पेंशन की रखवाली करते हैं, हम उसको दिलाएंगे, लेकिन सरकारी संस्थानों में काम करने वाले ये मजदूर, इनके लिए ना हेल्थ की सुविधा है, ना पेंशन की सुविधा है। कब इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कब इनको रख लिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सवाल वही खड़ा होता है कि कैसी व्यवस्था है
तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो मजदूरों का भविष्य बदलेगा, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है सालों साल से मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। तो समझना यही है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो लोगों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ काम कर रहा है। सरकारें बदलती हैं लेकिन मजदूरों के हालात नहीं बदलते। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।